प्यारे बच्चों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चों ध्यान देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक वर्ड को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को बताते हुए उसके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपकी परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा आपकी बोर्ड की है, पूरी तरह से आप तैयारी कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। पहले हम, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी कि वर्षा की बूंदों को की तुलना किस रूप में की गई है और क्यों की गई है। ये वर्षा की बूंदों की तुलना में क्या बताया गया है, किससे किससे तुलना की गई है और क्यों की गई है। तो इसको देखेंगे इस तरह से कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, यानी वर्षा की बूंदों का तुलना जो है किया गया है टू न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से किया गया है। बिकॉज द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, क्योंकि जो बड़ी बूंदें थी उनको बताया गया है वो 10 सेंट के पेसोस की बराबर थी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के बराबर यहाँ पर मानी गई हैं। तो इस तरह से तुलना की गई है। अब आगे देखेंगे, लिखा हुआ है व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया गया है कंपेयर्ड। तो बिकॉज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर, क्योंकि पृथ्वी को, जमीन को, क्योंकि जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, डाउन प्योर, डाउन का मतलब बरसात की जरूरत थी। एक तरह से जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी बरसात की। आर एट लिस्ट ए शोर, या एक बौछार की आवश्यकता थी। तो इस तरह से इसको कंपेयर किया है। किसने कंपेयर किया है? लैंचो ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी ढंग से मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का क्या वादा था। किस रूप में हम इसको जान सकते हैं, क्या वादा उसने किया था, फसल ने क्या प्रतीत होता था। तो देखेंगे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डार्टेड विद द फ्लावर्स, क्योंकि वो जो पकी फसल, तैयार फसल थी, उसमें वो फूल से लदी हुई दिखाई पड़ती थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक नई अच्छी फसल होने का वचन देती थी, अर्थात एक अच्छी फसल होने का संकेत देती थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाउ डिड लैंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, लैंचो की जो भविष्यवाणी थी वो किस प्रकार से वर्षा के प्रति सही खरी उतरी थी। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे खरी उतरी थी। तो लैंचोज प्रेडिक्शन, जो लैंचो की भविष्यवाणी थी अबाउट रेन, बरसात के बाद विषय में, कम ट्रू, वो सत्य साबित हुई थी। बिकॉज ही हैड डन नथिंग, ही हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि वो केवल जो है क्या देखता था, पूर्व और उत्तर की दिशा में बादलों को देखता था, इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ ये प्रतीत हो रहा है कि जो लैंचो की भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी जो है वो भविष्यवाणी किसके विषय में थी, बरसात के विषय में थी, वो सत्य साबित हुई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। सारी क्वेश्चन का आंसर मैंने स्वयं एक्सप्लेन करके इसको लिखा है। आगे देखेंगे, व्हाई वाज द लैंचो सोल फिल्ड विद सारो, लैंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, अर्थात क्यों दुखी थी। तो इसको देखेंगे, लैंचो सोल वाज फिल्ड, लैंचो की जो आत्मा थी वो भरी हुई थी, विद सारो अर्थात दुख से भरी हुई थी। बिकॉज, क्योंकि, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, क्योंकि बरसात के पश्चात जो है, वर्षा के दौरान जो है बड़ी बड़ी मतलब ओले पड़ने प्रारंभ हो गए थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ते वृक्षों में नहीं बचे थे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट,
अर्थात जो लेंचो का परिवार था वो वास्तव में परेशान क्यों नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान क्यों नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर आप देखेंगे, द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। वास्तव में जो परिवार था वो वास्तव में अपसेट नहीं था, परेशान नहीं था। बिकॉज क्योंकि इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, क्योंकि उन सबों के हृदय में, हु लिव्ड, जो भी रहते थे वहाँ पर, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत परिवार में, उस एकांत घर में जो भी लोग वहाँ रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, बीच में, दियर आज ए सिंगल होप, उनके पास जो है केवल एकमात्र आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, अर्थात ईश्वर से मदद की आशा थी। इसलिए जो लेंचो का परिवार था वो वास्तव में पूरी तरह से परेशान नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। ये सारे क्वेश्चन हमने राजीव प्रकाशन के बुक से जो है लिया हुआ है। राजीव प्रकाशन की बुक में जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उन्हीं को हमने सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं प्यारे बच्चों। आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं इसको बताना आवश्यक समझता हूँ और आप पूरी तरह से इसको समझेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? लेंचो के का जो पहला पत्र था गार्ड के लिए जो उसने लिखा था, गार्ड को जो है एड्रेस में लेकर के गार्ड के लिए जो लिखा था लेंचो ने, तो व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को उसका उत्तर देना क्यों दिया था, तो इसके विषय में यहाँ पर बता, क्वेश्चन ये आपका है, देखेंगे इसके आंसर को। द पोस्ट मास्टर सेंट ए रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने एक उत्तर भेजा टू लेंचोज, लेंचो के लिए, फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गार्ड, जिसमें कि एड्रेस गार्ड के रूप में लिखा हुआ था। क्योंकि बिकॉज इन ऑर्डर नॉट टू सेक द लेंचोज फेथ इन गार्ड, क्योंकि उसका सोचना था, उसका विचार था कि लेंचो के विश्वास को, सेक मीन्स होता है उसकी जो आस्था है, उस आस्थे पर चोट ना पहुंचाई जाए, उसके फेथ में, विश्वास में गार्ड के प्रति चोट ना पहुंचाई जाए, उसका समर्थन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। इस सोच से उसने उसके जवाब को देना उचित समझा था। सो ही आंसर्ड द लेटर, इसलिए उसने पत्र का उत्तर दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे हुई थी, अर्थात कैसे लेंचो की मदद की गई थी। तो लेंचो वाज हेल्प्ड विथ ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मनी बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयर्स, यानी लेंचो की मदद आधे से अधिक पैसों को प्रदान करके की गई थी। किनके सहयोग से? द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयर, यानी पोस्ट मास्टर और उनके जो कर्मचारी थे उनके सहयोग से लेंचो को की मदद की गई थी, जो कि सिर्फ आधे से अधिक मदद हो पाई थी उसको। अर्थात आप पढ़ चुके हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में एक्सप्लेन किया है इस पूरे चैप्टर को, कि 70 पैसोस उसने प्राप्त किया था, जिसमें कि 100 पैसोस की मांग की गई थी। तो ये मदद किसके द्वारा हुई थी? पोस्ट मास्टर के द्वारा हुई थी प्यारे बच्चों। तो आगे देखेंगे, ये व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों नाराज हुआ था जब उसने पत्र को प्राप्त किया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है प्यारे बच्चों। देखेंगे अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों नाराज हुआ जब उसने पत्र को प्राप्त किया। तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज हुआ था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। बिकॉज क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग थी, उसका जो विचार था वो ये था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, अर्थात ईश्वर की तरफ से ऐसी गलती नहीं हो सकती। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचोज व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना ही कर सकता है जो लेंचो ने निवेदन किया था, अर्थात पैसों के विषय में जो लेंचो ने कहा था, ना उसे गार्ड मना ही कर सकता है और ना ही लेंचो को भेजने के लिए मना कर सकता है जो रिक्वेस्ट किया था, और ना ही गार्ड जो है कोई त्रुटि कर सकता है, पैसे को भेजने में कम भेज दे। इस तरह की सोच थी यहाँ पर लेंचो की प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय बच्चों, जिससे हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए, पूरी तरह से तैयारी हो पाए बच्चों की। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। आगे देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखेंगे, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स बियर ए बंच ऑफ क्रूक्स? क्या आप सोचते हैं कि जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, वे लुटेरों के समूह थे, या वे एक तरह से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे? तो ये जो है आपको बताना है इसके बारे में। तो देखेंगे क्वेश्चन को। नो, नहीं। वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर, हाँ प्यारे बच्चों देखेंगे, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर थे, बियर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि वो लुटेरों के समूह थे। तो ऐसा हम नहीं सोचते हैं। दिस इज द पर्सनल थिंकिंग ऑफ लेंचो, ये लेंचो का व्यक्तिगत सोच था। उसने अपने आप से ऐसा सोचा हुआ था, किसके प्रति? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति, या पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड थे, अर्थात जो पोस्ट मास्टर थे, उनके विषय में क्या सोचा था लेंचो ने? जो लेंचो ने सोचा था उस पर हम अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये लेंचो की पर्सनल सोच थी। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था? टू फाइंड ए लेटर, एक पत्र को प्राप्त करके, फॉर हिम, अपने लिए, विथ मनी इन इट, जिसमें कि पैसे थे। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें आप देखेंगे आंसर को कि नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, यानी पत्र को प्राप्त करके उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ था। विथ मनी, जिसमें कि पैसे थे, इन इट, उसमें रखे हुए थे। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड ए ग्रेट कॉन्फिडेंस अबाउट गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है यकीन होना, विश्वास होना, क्योंकि उसका ईश्वर के बारे में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। अब हम चल रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ओनली 4 लॉन्ग आंसर टाइप हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन राजीव प्रकाशन की बुक में आपकी है, तो हम 4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन? लेंचो का जो उसकी प्राइड थी, उसके ईश्वर के प्रति जो उसकी आस्था यहाँ पर दिखाई जा रही है। हाँ, तो देखें इस क्वेश्चन को। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन, अर्थात लेंचो का जो गर्व था, अर्थात लेंचो का गर्व और अधिकार, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, क्या था? तो व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन, इसका मतलब ये हुआ कि लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखेंगे यहाँ पर, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, मेरा उद्देश्य यही है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में प्राइड जो गर्व है, एंड पोसेशन और जो अधिकार बताया गया है लेंचो का, वाज दिस, वो ये है, था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, हिज बिलीवनेस एंड फेथ, उसका जो विश्वास था, ईश्वर के प्रति यकीन था, उसकी जो वफादारी थी, इन गॉड, ईश्वर के प्रति सोच दिखाती है। द प्राइड, उसके गर्व को। व्हेन हिज क्रॉप्स हैड रूइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। सबसे पहले उसकी प्राइड यहाँ पर देखी जाती है जब फसल उसकी नष्ट होती है। ही डिड नॉट फील सैडनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक दुख की अनुभूति नहीं किया, बहुत लंबे समय तक वो दुखी नहीं रहा जब उसकी फसल नष्ट हो गई, क्योंकि उसको ईश्वर के प्रति जो है उसका, वो अपने आप को एक अधिकार समझता था कि मैं उनसे मांग करूँगा। एक गर्व भी उसके अंदर था, ईश्वर के प्रति आस्था भी उसकी थी। इससे उसको ज़्यादा इसके बारे में दुखित होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आगे देखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, हिज प्राइड इन्फोर्स्ड हिम, क्योंकि जो उसका गर्व था उसे वो शक्ति प्रदान करता था, उसे जो है विवश करता था। लेंचो वाज अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज पोसेशन, लेंचो अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक था, उसको समझ रहा था। दैट ही कुड आस्क्ड, कि वो ईश्वर से कह सकता था, रिक्वेस्ट कर सकता था, फॉर मनी,
फ्रॉम गॉड, अर्थात वो ईश्वर से पैसों के लिए कह सकता था। इस तरह से यहाँ पर हम समझ रहे हैं। आगे देखेंगे, ही वॉज बिलीविंग इन गॉड्स फेथ, वो ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लैंचोज प्राइड सोड, लैंचो का जो गर्व है वो दिखाई पड़ता है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, जो पंक्तियां आपको नीचे मिलेंगी, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स आर द बंच ऑफ क्रूक्स, उसने क्या कहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर हैं, कर्मचारी हैं, वो एक लुटेरों के समूह हैं। व्हेन ही फाउंड द मनी, जब उसने पैसे को प्राप्त किया था, ही सेड, उसने कहा, दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर कोई त्रुटि नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, ना ही वो लैंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था। तो ये आपका आंसर, लॉन्ग टाइप का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बनता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम पूरी तरह से समझेंगे और पूरी तरह से आपको इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम इसको पुनः यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बता दें आपको, इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में लैंचोज प्राइड सोड, लैंचो की जो गर्व है वो दिखाई पड़ता है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स, की जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो एक लुटेरों के समूह के रूप में हैं। व्हेन ही फाउंड द मनी, जब उसने पैसे को प्राप्त किया, तब ऐसा उसने सोचा था। ही सेड, उसने कहा, दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर एक इस तरह की त्रुटि नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना ही कर सकता है लैंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था। तो ये देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिंग आउट लैंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, ये आपको बताना है कि लैंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। यानी कि लैंचो का ईश्वर के प्रति, इमेंस का मतलब होता है विश्वास, तो लैंचो का ईश्वर के प्रति जो है विश्वास, जो है हमको यहाँ पर फेथ को बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि लैंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को, क्या विश्वास बनता था, उसको हमको व्यक्त करना है, फेथ उसका। आगे देखेंगे, इन दिस चैप्टर BC, इस चैप्टर में हम देखते हैं दैट लैंचोज फेथ, कि जो लैंचो का विश्वास था, लैंचो का विश्वास जो गॉड में था, इन गॉड, ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ पर गया, पोस्ट ऑफिस गया, फॉर हिज लेटर, अपने पत्र के साथ में, एट दैट, अपने पत्र के लिए वो पोस्ट ऑफिस गया, एट दैट टाइम, उसी समय, ही फाउंड हिज लेटर, उसने अपने पत्र को प्राप्त किया, ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीन द मनी, जब उसने पैसे को देखा, यानी पैसे को देख करके उसे जरा भी क्या हुआ, पैसे को देख करके उसको जरा भी सरप्राइज नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जो कि उसका विश्वास था, उसका आत्मविश्वास था। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को की गणना की, अर्थात पैसों को जब उसने गिना, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हुआ, एंड ही सेड, और उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी, यानी पैसों को, जो दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, जो मैंने आपको पैसों के लिए कहा था, मेरे पास तक केवल 70 पैसोज ही पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट सिंस, और जो शेष है उसको आप मेरे तक भेजें। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है, ज़रूरत है। बट, क्या कहा आगे लैंचो ने, बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु मेरे पास तक इसे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, अर्थात डाक के जरिए। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, एक जो है लुटेरों के समूह के रूप में हैं, एक भ्रष्टाचार से युक्त हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लैंचोज फील्ड, अर्थात तूफान ने, यानी ओले ने लैंचो के खेतों को किस प्रकार से प्रभावित किया था। व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप, और लैंचो की सिर्फ आशा क्या थी, तो इसको हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। द हेल स्टोन्स, जो ओला था, इफेक्टेड लैंचोज फील्ड, उसने लैंचो के खेत को क्या किया, प्रभावित किया था। दैट नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज,
यानी कि वृक्षों में, पौधों में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द फील्ड वाज वाइट, और खेत कैसा हो गया था? सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि उस पर नमक बिखेर दिया गया हो। आप पढ़ चुके हैं, इसी को मैंने यहाँ पर फिट करने का प्रयास किया है कि इसमें आंसर में हम इस चीज़ को लिखें, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? क्रॉप्स कार्न, यानी जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स बियर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अर्थात पौधों से फूल चले गए थे, अर्थात वो खत्म हो गए थे। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग इन द फील्ड ऑफ लैंचो, लैंचो के खेत में, अर्थात ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था शेष। आगे देखेंगे, लैंचोज वाज ओनली होप हेल्प फ्रॉम गॉड, लैंचो के पास केवल अब एक ही आशा थी, ईश्वर से मदद की आशा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप का लास्ट 4 क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो हम इसको देखेंगे। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कैसे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, हेल्प लैंचो, लैंचो की मदद किए। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और लैंचो ने उनकी मदद का किस प्रकार से रिएक्ट करना का मतलब बर्ताव किया था उसने उनके प्रति, किस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप पूरी तरह से हिंदी में जानते होंगे, इसको हम इंग्लिश में लिखे हैं तो आप समझें, पूरी तरह से आपके समझ में आएगा प्यारे बच्चों। देखेंगे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचोस टू आंसर द लेटर, यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी मदद की पत्र दे करके एंड विथ ओनली ए लिटिल मोर मनी, और उसके साथ में उन्होंने क्या किया था? उसमें कुछ आधे से ज़्यादा मनी भी दिया था। दैट हाफ, जो आधे से ज़्यादा थी, उस मनी को भी, पैसों को भी उन्होंने भेजा था। दियर एम्प्लॉयर्स हेल्प टू गिव ए पार्ट ऑफ दियर सैलरी टू लैंचो, अर्थात जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने अपने वेतन का कुछ भाग दे करके लैंचो की मदद की थी। ही रिएक्टेड टू दियर हेल्प विथ एन ओवर कॉन्फिडेंस, उसने उनकी मदद को एक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के स्वीकारा था, जो कि फेथ था, किसका? फेथ इन गॉड, ईश्वर के प्रति विश्वास को पूरी तरह से समझ करके उनकी मदद को लैंचो ने स्वीकारा था। ये यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है। आगे देखेंगे, व्हेन ही फाउंड द मनी, जब उसने पैसे को प्राप्त किया, एट दैट टाइम, उसी समय, ही सेड, उसने कहा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर, कि पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉइज हैं, लोग हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स, वो जो है एक लुटेरों के समूह, या कह लीजिए जो है एक भ्रष्टों का स्थान है, भ्रष्टाचार का स्थान है। सो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल अगेन, उसने क्या कहा ईश्वर से कि इसलिए पुनः दोबारा जो है इसको डाक के जरिए मत भेजना, अर्थात पुनः जो पैसे आप दोबारा भेजना वो डाक के जरिए। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अब ये आपको हम लास्ट में MCQ टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आप इसको बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो हम बताते चल रहे हैं, आप समझते चलिए। ये आपकी बुक में दिया गया है राजीव प्रकाशन के। देखेंगे, लैंग्वेज स्टडी MCQs, तो यहाँ पर देखेंगे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, इन ए सिटी, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ए पर आप चिन्ह लगाएंगे। बॉटम ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के तलहटी, यानी तल में, निचली पहाड़ी की तल पे जो है वो स्थित था। आगे देखेंगे, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो, अर्थात लैंचो के अनुसार पृथ्वी को सिर्फ क्या आवश्यकता थी उस समय। तो ए शोर, ए स्नोफॉल, स्ट्रांग विंड, सनलाइट।
तो इस 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे। ये शोर यानी बरसात की आवश्यकता थी, एक वर्षा की आवश्यकता थी। आगे देखेंगे, व्हेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउन प्योर टू कम फ्रॉम, अर्थात लैंचो ने किस ओर से वर्षा के संकेत को समझा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। आप इजीली समझ गए होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूरब की ओर उसने संकेत किया था और देखा भी था कि जहाँ से बादल उठने की संभावना उसको लगी थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखेंगे, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, यानी बड़ी जो बूंदे थी उनकी तुलना लैंचो ने किस रूप में किया था, कैसे किया था? सिल्वर क्वींस, पर्ल्स के रूप में, डायमंड के रूप में, न्यू क्वींस के रूप में। तो उसकी तुलना किससे की थी? न्यू क्वींस, यानी न्यू क्वींस के रूप में उसने उसको बताया था कि नए सिक्के के रूप में। आगे देखेंगे, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड, यानी लैंचो के खेत में कौन सी फसल लगी हुई थी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप विधिवत समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, कॉर्न, बेरली, राइस, नन ऑफ द एबव, यानी बेरली का मतलब होता है जौ, राइस मीन्स होता है चावल, कॉर्न मीन्स होता है मक्का। तो इसमें कौन सी फसल थी इसकी? तो इसमें कॉर्न आप सही करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड, अर्थात लैंचो के खेतों को किसने नष्ट किया था, क्या नष्ट किया था, क्या उसको बर्बाद कर दिया था। तो हैवी रेनफॉल, भारी बरसात ने, हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओले वृष्टि ने, लैंड स्लाइड, यानी जो पृथ्वी धंस जाती है इसके लिए लैंड स्लाइड है, फ्लोड, बाढ़। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओले वृष्टि हुई थी, ओला की वृष्टि, उसकी वजह से उसकी फसल में पूरी तरह से नुकसान हुआ था। आगे देखेंगे, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट बियर कवर्ड इन, खेत दिखाई पड़ता था जैसे उसके ऊपर बिखेर दिया गया हो। बहुत ही इजली आपको ऑप्शन मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साल्ट लिखा हुआ है ऑप्शन में, लोकट्स, लोकट्स माने टिड्डियों का समूह होता है, सुगर, सुगर मीन्स आइस, सुगर मीन्स होता है चीनी, आइस मीन्स होता है बर्फ। तो क्या बिखरा हुआ बताया था उसने? साल्ट, साल्ट को बताया था, साल्ट यूज है आपका, ये ऑप्शन आपका ए सही है। आगे देखेंगे, लैंचो कंपेयर्ड द कॉन्ट्यूम्स ऑफ डैमेज विथ, लैंचो ने जो उसकी फसल नष्ट हुई थी उसको किस रूप में तुलना किया था, किस रूप में बताया था जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी? अटैक बाई रैट्स, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुए क्योंकि आप पूरी तरह से इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। देखेंगे, अटैक ऑफ बाई रैट्स यानी चूहों के आक्रमण से, अटैक बाई क्रोच अर्थात कौवों के आक्रमण से, प्लेगू ऑफ लोकर्स टिड्डियों के दलों के जो है अटैक से, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें से प्लेगू ऑफ लोकर्स, ये जो उसने बताया था टिड्डियों के समूह दल को उसने एक उदाहरण के रूप में माना था। आगे देखेंगे, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोज फैमिली, अर्थात लैंचो के परिवार में सिर्फ एकमात्र आशा क्या थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सरकार से मदद की आशा, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, कृषक संघ से मदद की आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा, देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई भी आशा उसकी नहीं बची थी। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद की आशा। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लैंचो डिसाइड, लैंचो ने कैसे निर्णय किया टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, यानी अंतिम बार संपर्क करने का ईश्वर से किस प्रकार से उसने निर्णय किया था? तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली, यानी व्यक्तिगत मिलने से, मिल करके, थ्रू ए लेटर, पत्र के माध्यम से, थ्रू ईमेल, ईमेल के जरिए, थ्रू फैक्स, फैक्स के जरिए। तो इसमें आप यही समझेंगे कि लेटर के जरिए पुनः जो है उसने ईश्वर से मिलने का प्रयास किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखेंगे, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, लैंचो ने कितने
धन की अर्थात कितने पैसों की मांग की थी, कैसे, हाउ मच, कितने पैसों की मांग की थी ईश्वर से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 100 पेसोज, 1000 पेसोज, 10 पेसोज, 500 पेसोज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको लिखना है 100 पेसोज। आगे देखेंगे व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। इमीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना। इमीडिएट तुरंत ही उसके अंदर जो है रिएक्शन जो हुआ था, द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, जैसे ही उसने पत्र को देखा था पोस्टमैन ने, तैसे ही उसको क्या हुआ था कि उसने प्रतिक्रिया की थी पोस्टमैन ने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। लाफ्ड होल हार्टेडली, पूरी तरह से उसने हंसा था। क्राइड, चिल्लाया था। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ घटित हुआ था उसके लिए उसने दुख व्यक्त किया था, अनुभव किया था। फेल्ट सिंपैथेटिक, अर्थात उसने सहानुभूति अनुभव की थी, प्रदान की थी। तो यहाँ पर आज देखेंगे कि इसमें ये ऑप्शन आपका सही है, लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी पूरी तरह से उसे हंसा था वो जब उसने फर्स्ट बार जो है लेंचो के रिएक्शन को देखा था पोस्टमैन ने। आगे देखेंगे द पोस्ट मास्टर वाज ए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, एक मोटा। एमिएबल मैन, एमिएबल मैन का मतलब होता है बहुत ही गंभीर रूप से एक मानवता से को लिए हुए जो व्यक्ति होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमिएबल, तो मीनिंग ऑफ एमिएबल का जो मतलब होता है जो किसी की मदद करने वाला होता है, उसको मीनिंग ऑफ एमिएबल का मतलब समझते हैं। तो इसमें होता है हेल्पफुल, ये आपका हेल्पफुल जो है सही होगा, मददगार के रूप में। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन को। व्हाट इज डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुड बिल इंक एंड पेपर, यानी क्या डिमांड की गई थी लेंचो के द्वारा रिप्लाई में उत्तर देने के विषय में। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। लास्ट क्रॉप, अंतिम फसल के लिए। मनी के लिए। गार्ड्स सिग्नेचर्स। न्यू सीड्स, नए बीज के लिए। तो इसमें मनी के लिए ये ऑप्शन आपका सही है। व्हाट डिड लेंचो थिंक, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बीच कर्मचारियों के प्रति जो है लेंचो का क्या विचार था, क्या सोचा था उसने। तो बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो इसमें बंच ऑफ क्रूक्स अर्थात जो एक भ्रष्ट लोगों के समूह के बारे में सोचा था, एक लुटेरों के समूह के बारे में उन कर्मचारियों के प्रति उसने सोचा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तीनों का आपको एक वीडियो में देने का प्रयास किया है। और आपके लिए आने वाली बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में जो आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हो रही है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, और पूरी तरह से आप समझ पाएंगे, पूरी तरह से आप कर पाएंगे। 100 में 100% आपको मार्क मिलने का मैं वादा करता हूं, और मैं इसी तरह से आपकी हेल्प अगले वीडियो में करता रहूँगा जिससे आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।